हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, जो कि आपके एडमिशन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। इससे पहले कि हम थ्योरी क्लासेस शुरू करें, हम लोग आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जिसमें आज फिर एक सीरीज़ है बायोलॉजी के क्वेश्चन की। ये आपका बीएससी मेडिकल का ही एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि आपके सामने है। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 101 आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है आपको देखिए। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पाथवे ऑफ एब्सॉर्ब्ड वाटर इन द रूट ऑफ प्लांट्स, यानी कि निम्न में से कौन सा सही मार्ग है जिसमें पौधों की जड़ों द्वारा पानी का अवशोषण किया जाता है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो पौधे होते हैं उनकी रूट्स कहाँ होती है? सॉइल के नीचे। ये रूट्स ही पानी का अवशोषण करती है, यानी कि वाटर एब्जॉर्प्शन करती है। लेकिन रूट्स में भी ना एक एक करके अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं जो पानी को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो अगर मैं एक रूट का आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से देखिए। रूट में से सबसे पहले तो क्या होती है? सबसे पहले तो देखो कौन होगा? सॉइल होगी, यानी पानी सबसे पहले सॉइल के पानी में होगा, सॉइल वाटर आएगा, पहला स्टेप। दूसरा आता है, देखिए रूट में से निकलते हैं छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन, इन्हें बोलते हैं रूट हेयर। तो पानी सबसे पहले कहाँ जाएगा? सोइल से रूट हेयर में जाएगा। ठीक है, रूट हेयर के बाद ये वाली जो सेल्स आती है स्टूडेंट्स, इन्हें बोलते हैं इस रीजन को बोलते हैं एक्चुअली, ये जो रीजन मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, ये रीजन पूरा का पूरा क्या कहलाता है? ये पूरा का पूरा कहलाता है कोटेक्स। क्या कहलाता है? कोटेक्स। और कोटेक्स की हर एक सेल क्या कहलाती है? तो कोटेक्स की हर एक सेल कहलाती है कोर्टिकल सेल। क्या कहलाती है बताओ? एक सेल को क्या बोलेंगे? कोर्टिकल सेल। ठीक है, ये क्या है हमारा? रूट हेयर। ठीक है, इसके बाद कौन आता है? तो इसके बाद इसके अंदर आगे का स्ट्रक्चर आता है। आगे के स्ट्रक्चर में कौन आता है? आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहले कौन आया? रूट हेयर आया। उसके बाद आया कोटेक्स। कोटेक्स के बाद यहाँ पर सेल आती है। इन सेल को बोलते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेल बनी होती है, इन्हें बोलते हैं पैसेज सेल। क्या बोलते हैं इन्हें? पैसेज सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैसेज सेल। ठीक है, पैसेज मतलब रास्ते की। ठीक है, पैसेज सेल के बाद फिर आगे सेल्स आती हैं। इन सेल्स को बोला जाता है स्टूडेंट्स पेरीसाइकिल। ठीक है, ये पूरा ना एक सर्कुलर बनाता है, पूरा सर्कल बनाता है, तो पूरे सर्कल में ही पाई जाएगी। ये क्या है? ये है पेरीसाइकिल। और पेरीसाइकिल के बाद आती है हमारी मेन सेल, जिन्हें हम बोलते हैं जाइलम। तो यहाँ पर होती है जाइलम और फिर आगे जाके आती है फ्लोएम। तो यहाँ पर क्या आ गई? यहाँ पर आ गई हमारी जाइलम। ठीक है, अब आप पानी का रूट देखिए और मुझे बताइए कि क्या मैं सही कह रही थी? सबसे पहले पानी कहाँ है? सोइल में। सोइल से गया रूट हेयर में, रूट हेयर से कोर्टिकल सेल में, कोर्टिकल सेल से पहले कौन आया? पैसेज सेल, फिर पेरीसाइकिल और फिर जाइलम। बस अब आंसर दे दो, क्या है सबसे पहले? सबसे पहले है सोइल वाटर, उसके बाद है रूट हेयर सेल, बिल्कुल सही। उसके बाद है कोर्टिकल सेल, उसके बाद क्या है? पेरीसाइकिल नहीं है भाई, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, पैसेज सेल, और फिर पेरीसाइकिल और जाइलम, यानी कि ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए, मृदा जल यानी कि सोइल का पानी, मूल रोम कोशिका यानी कि रूट हेयर सेल, मूल यानी कि रूट को ही मूल बोल देते हैं। ठीक है, रोम कोशिका, कोर्टिकल कोशिका यानी कोर्टिकल सेल, पैसेज कोशिका पैसेज सेल, पेरीसाइकिल जाइलम यानी कि जो पानी को कंडक्ट और पानी और मिनरल को कंडक्ट करने के लिए जो उतक होता है उसे जाइलम बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 102 आपको दिख रहा है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका आंसर जाएगा स्टूडेंट्स मोलिबिडनम। देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? पौधे जो होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में 79% नाइट्रोजन होती है। ठीक है, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें 79% नाइट्रोजन होती है, लेकिन पौधे जो होते हैं इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। इस नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में, नाइट्राइट में, और फिर ही यूज करते हैं। तो वो कन्वर्जन के लिए उनके अंदर एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम। वो नाइट्रोजन को बदलता है नाइट्रेट और नाइट्राइट में। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम का अगर फॉर्मूला देखोगे तो उसमें मोलिबिडनम पाया जाता है। तो आंसर क्या जाएगा? मोलिबिडनम। नाइट्रोजन फिक्सेशन सबसे ज्यादा कहाँ देखा जाता है? तो राइजोबियम में देखा जाता है। ठीक है, नोस्टोकैनाबिना जो होते हैं वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। चावल के खेतों में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन की जाती है। ठीक है, और इसके अलावा आप जानते हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, यानी कि ऐसे पौधे जो इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है, वो लोग भी इंसेक्ट को इसीलिए खाते हैं ताकि वो नाइट्रोजन फिक्स कर सके, क्योंकि उनकी सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 103वां क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इफ करेक्टली मैच, निम्न में से कौन सा युगल सही क्रम में सुमेलित है। चलिए देखते हैं। पहला ये बोल रहा है राइबोसोमल आरएनए कैरीज अमीनो एसिड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। गलत है भाई। राइबोसोमल आरएनए जो है वो आपकी ट्रांसलेशन में मदद करता है। किस में मदद करता है? ट्रांसलेशन में मदद करता है, यानी कि प्रोटीन बनाने में मदद करता है। तो ये हो गया गलत, अमीनो एसिड को कैरी नहीं करता। फर्स्ट पॉइंट तो हो नहीं सकता। सेकंड आपको दिख रहा है ट्रांसक्रिप्शन मतलब प्रोसेस बाय विच प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड। बिल्कुल नहीं, ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए से डीएनए की कॉपी बनाना। ठीक है, तो डीएनए की बार बार जब हम कॉपी बनाते हैं उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ये हो गया गलत। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रांसलेशन, प्रोसेस बाय विच एमआरएनए सिंथेसिस टेक प्लेस। बिल्कुल गलत। ट्रांसलेशन होता है प्रोटीन बनाना, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, एंटीकोडोन साइट ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल दैट कंटेन कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस टू द ट्रिपलेट कोड ऑन द एमआरएनए। बिल्कुल सही बात है। एमआरएनए के ऊपर जो 3 कोड होते हैं वो डुप्लीकेट कॉपी होते हैं एंटीकोडोन की। तो इसका आंसर चला गया ऑप्शन 4 प्रति प्रकुट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ टिपिकल complete bisexual hypogynous flower, the arrangement of floral hole on the thalamus outermost to the innermost is। ये क्या बोल रहा है? आपके पास एक फूल है जो कि बाइसेक्सुअल है, यानी कि उसके अंदर एंड्रोशियम भी है, मेल पार्ट भी है, और गाइनोशियम भी है, फीमेल पार्ट भी है। ठीक है, मेल पार्ट कुछ इस तरीके से बनाते थे, एंथर और फिलामेंट होता है इसमें, और गाइनोशियम होता है जिसके अंदर नीचे ओवरी होती है, फिर स्टाइल, और फिर ऊपर वाला स्टिग्मा। ठीक है, ये दोनों तो है ही हैं। साथ ही साथ ये बोल रहा है हाइपोगाइनस फ्लावर है। हाइपोगाइनस का मतलब होता है ऐसा फूल जिसमें ओवरी सबसे ऊपर पड़ी हो। ठीक है, तो देखिए इस फ्लावर को बनाते हैं फिर ऐसे कोई फूल को। देखो एक फूल में क्या होता है, नीचे होती है पेडिसेल, पेडिसेल के ऊपर होता है थैलेमस, थैलेमस के ऊपर लगी होती है सबसे पहला होल जो कि आते हैं सेपल। क्या आती है? सेपल। ठीक है, जिसके झुंड को बोलते हैं कैलिक्स। तो पहला ऑप्शन सबसे बाहर वाला कौन है? कैलिक्स है। कैलिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो बाहर दल पुंज बोलते हैं। कैलिक्स के बाद आती है सुंदर सुंदर कोरोला यानी पेटल्स। ठीक है, जो सुंदर सुंदर पंखुड़ियाँ होती है पौधे की। ठीक है, उसके बाद क्या आती है? ऐसा करते कोरोला दो ही बनाते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। ठीक है, उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आएगा, देखो अब एंड्रोशियम भी आ सकता है, गाइनोशियम भी आ सकता है, यानी मेल भी आ सकता है, फीमेल भी। लेकिन इन्होंने क्लियरली बोल दिया कि फीमेल भाग तो सबसे ऊपर स्थित है। ठीक है, तो भाई ठीक है भाई, तो हम बना दिया हमने ये एंड्रोशियम। ठीक है, सबसे पहले कौन आया? कैलिक्स, फिर कौन आया? कोरोला, फिर कौन आया? एंड्रोशियम। ठीक है, यानी कि पुमंग। ठीक है, और फिर आखिरी में आएगी हमारी क्या? गाइनोशियम। सबसे ऊपर की तरफ स्थित है, जो सबसे ऊपर प्रेजेंट है ये गाइनोशियम। तो इसने बोला है कैसे लगाना है इनको, तो इन्होंने बोला है आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को दोबारा से। ये बोल रहा है आउटर से इनर की तरफ लगाना है, यानी कि कौन सबसे बाहर है। तो सबसे बाहर कौन है भाई? हमारा सबसे बाहर है कैलिक्स। सबसे बाहर कौन है? कैलिक्स, उसके बाद कोरोला, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम, यानी कि ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। सबसे बाहर कैलिक्स जो कि सेपल का झुंड होता है, कोरोला जो कि पेटल्स का झुंड होता है, एंड्रोशियम जिसे कि हम पुमंग बोलते हैं, और गाइनोशियम यानी कि जायांग हो गया। ठीक है, तो आंसर चला गया क्या? आंसर चला गया हमारा ऑप्शन 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे भी अगर इसको पढ़ते आप हिंदी में तो देखिए बाहर मतलब सबसे बाहर वाला, बाहर दलपुंज, फिर दलपुंज, पुमंग और जायांग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 105वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिसीज। निम्नलिखित में से कौन एक स्व प्रतिरक्षा रोग नहीं है? ऑटो इम्यून डिसीज क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कई बार क्या होता है हमारी बॉडी में मान लीजिए एलर्जी है किसी चीज़ की। ठीक है, तो जैसे ही कोई वो चीज़ जिससे हमें एलर्जी है वो हमारी बॉडी में जाएगी तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट काम करने लग जाती है। ठीक है, लेकिन अपने आप करने लग जाती है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि हमारी बॉडी ऑटो यानी अपने आप स्वयं इम्यूनिटी जो है वो एंटीबॉडी बनाने लग जाती है, इसे बोलते हैं ऑटो इम्यून। ठीक है, तो इनमें से कौन सी ऑटो इम्यून नहीं है? तो ग्रेव डिसीज क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्रेव डिसीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें थायराइड ग्रंथि गलत तरीके से काम करने लग जाती है। थायराइड ग्रंथि के गलत काम करने से जो हमारी गर्दन है उसमें सूजन आ जाती है। तो ग्रेव डिसीज गलत काम करने की वजह से हुई थायराइड के, तो ये ऑटो इम्यून है, वो गलती से गलत काम करती है। ठीक है, जानबूझ के नहीं करती, तो ये ऑटो इम्यून है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये भी ऐसी बीमारी होती है स्टूडेंट्स, इसमें भी ऐसा ही होता है
कि गलती से क्या होता है, हेल्दी पार्ट के ऊपर सेल अटैक कर देती है जिस वजह से वहाँ पर सूजन आ जाती है, तो ये भी नहीं हो सकता। एडिशन डिसीज भी बिल्कुल ऐसी ही होती है, इसमें एड्रीनल ग्लैंड जो है यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि जो है वो गलत काम करने लग जाती है, तो ये भी नहीं है। इनसोम्निया, नींद ना आना, नींद ना आने का कोई कारण नहीं होता, नींद नहीं आ रही कोई भी रीज़न हो सकता है उसका, लेकिन इम्यूनिटी से रिलेटेड नहीं है, तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि इनसोम्निया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाइड्रोपोनिक्स इज, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स स्टूडेंट्स एक एग्रीकल्चर का मेथड है जिसमें मिट्टी के बिना ही, सॉइल के बिना ही पौधे उगाए जाते हैं। ठीक है, एक पाइप लगाई जाती है, उस पाइप के अंदर पानी भर दिया जाता है और इसके अंदर पौधे लगा दिए जाते हैं। तो अब जो पौधा है उसको मिट्टी नहीं चाहिए, मिट्टी के अंदर है ही नहीं, इसी पानी में हम न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं। ठीक है, इसी पानी में सारे सॉल्ट डाल देते हैं, तो मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सॉइल लेस कल्टीवेशन को ही क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि मृदा विहीन पौधों की खेती करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 107, एंडोस्पर्मिक एल्ब्यूमिनस सीड्स आर फाउंड इन। एंडोस्पर्मिक सीड्स, देखो सीड्स होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं एंडोस्पर्मिक, एक होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक वो होते हैं जिसके अंदर जो हमारा सीड है उसके साथ साथ एंडोस्पर्म भी मौजूद हो। ठीक है, एंडोस्पर्म एक्चुअली पता है क्या होता है, जब जाइगोट जो होता है वो ग्रो करता है ना, तो जाइगोट एंडोस्पर्म को खाने लगता है और खा खा के वो सीड बनाता है। ठीक है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, यानी जाइगोट पूरी तरीके से एंडोस्पर्म को खा लेता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें जाइगोट पूरी तरीके से एंडोस्पर्म को नहीं खाता, तो ऐसों को बोलेंगे एंडोस्पर्मिक, जिसमें एंडोस्पर्म पड़ी है। तो इसका आंसर जाएगा स्टूडेंट्स ऑर्किड। क्या जाएगा? ऑर्किड, क्योंकि इसका आंसर जाएगा सीरियल्स, यानी अनाज जो होते हैं उसके अंदर एंडोस्पर्म होता है, बाकी सब में नहीं होता। ठीक है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि सीरियल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विद सेल वॉल कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन आर। तो दुनिया में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो माइकोप्लाज्म होती है। कौन सी होती है? माइकोप्लाज्म। लेकिन ऑप्शन में माइकोप्लाज्म तो दिख ही नहीं रहा। माइकोप्लाज्म का एक प्रकार होता है जिसे पीपीएलओ बोलते हैं, वो सबसे छोटा होता है। तो आपको ऑप्शन 3 पे पीपीएलओ दिख रहा है। ठीक है, तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन 3। मान लीजिए अगर ऑप्शन 3 होता ही नहीं, ये होता ही नहीं, तो आप आंसर बैक्टीरिया देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पीपीएलओ है तो आप पीपीएलओ ही आंसर दोगे। दुनिया में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका होती है पीपीएलओ या माइकोप्लाज्म। सबसे बड़ी होती है शुतुरमुर्ग का अंडा यानी कि ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मॉस्किटो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। मॉस्किटो दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस एल्कोहल बाय ईस्ट इज ड्यू टू। यानी कि जो ईस्ट है, खमीर है, वो एल्कोहल बनाती है। देखो होता क्या है, आपने ये रिएक्शन देखी होगी एनएरोबिक रेस्पिरेशन की। जो ग्लूकोज है उसके ऊपर क्या हम छोड़ देते हैं? ईस्ट छोड़ देते हैं, खमीर छोड़ देते हैं, तो वो क्या करती है? ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देती है एल्कोहल में, इथेनॉल में। ठीक है, शराब वगैरह जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पर ऐसे ही बनाई जाती है। ठीक है, सैक्रोमाइसिस ईस्ट का ही नाम है। तो यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है, उसका नाम इन्होंने पूछा है, तो याद रखिएगा जाइमेज एंजाइम काम करता है। कौन सा? जाइमेज एंजाइम काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमें करना नहीं है, तो आज की क्लास में बस हम इतना ही करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ, यानी कि इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगा, तो आप वहाँ पर पीडीएफ चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।